शर्म करो इंडिया से। वो अपने मकबूजा कश्मीर में 32 आइटम्स पर अब कश्मीरियों को हुकूक पर सब्सिडी दे रहा है। हम डरते रहे सारी जिंदगी, इसी तरह रहे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है। पाकिस्तान का इलाज ये है कि इसको तोड़ के और दोबारा बनाया जाए, मगर प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। कलमा लिखे आपकी असेंबली के आगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर 90% चोर बैठे। तुम आलमी दुनिया में जाकर बड़े फख्र से कहते हो हमने भारत का शलवार उतारा है। तुम शलवार अपना उतार रहे हो, तुम्हारी अपनी कोई शलवार नहीं है। तुमने अपने अवाम को नहीं कोई हक दिया। वक्त आ चुका है, अब भारत से सीखें। सर, हमारे मिनिस्टर्स क्यों बैठते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। मिनिस्टर काम कब करते हैं? सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, शाम में ये टीवी पे बैठ जाते हैं जाके। ये जो मौजूदा 1 साल और 2-3 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ को आए हुए, कोई एक दिन क्या, कोई 1 मिनट के लिए भी अवाम को कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। इस वक्त पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। बच्चे जो है सारा दिन टिकटॉक करते हैं, ट्वीट करते हैं, उर्दू में करते हैं। ये क्या ड्रामा बना रखा है? गवर्नमेंट स्कूल्स उठा लें, कॉलेजेस उठा लें, उन्हें चाहिए सिर्फ 50 का पेट्रोल, वो मोटरसाइकिल पे घूम के आ जाए बंक मार के। ये रियलिटी है। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले बात अभी ये है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो भारत का प्रोजेक्ट है, जो 20,000 करोड़ में बन रहा है, अब उसके अंदर ही दोस्तों नया पार्लियामेंट था जो 862 करोड़ रुपया में बना है। अब ये जो पार्लियामेंट का रिएक्शन है, ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का बंदर लेने गया। अब उसमें से वो पार्लियामेंट को छोड़ के बाकी सारा कुछ आ गया कि पाकिस्तान 75 साल से डर डर के जी रहा है। अब कब तक इस तरीके से चलेगा? पाकिस्तान में अंग्रेजी क्यों नहीं है? क्यों उर्दू पे इतना जोर है? पाकिस्तान में टूट के फिर से पाकिस्तान को बनाना चाहिए। ना ही केवल ये तो चीज खास है ही, लेकिन इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज जो हर विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान टूटेगा तभी पीओके भारत के अंदर आएगा। अब पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है दोस्तों, वहां से दोस्तों प्रोटेस्ट होने लगा कि भारत से अब शर्म करो, बेगैरत लोग हो। अब पाकिस्तान से इस तरीके का प्रोटेस्ट गिलगित बाल्टिस्तान से आया है जो भारत का जगह है, हम लोग तो एकदम दिल से मानते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही खास वीडियो, अब शुरू कीजिए। सर, मुझे एक मेरे दोस्त हैं मीडिया के, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इलाज ये है कि इसको तोड़ के और दोबारा बनाया जाए, मगर प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। क्या ये बात सही है? जो जुड़ा हुआ भी तो नहीं ना आरजू, ये इसको जुड़ा हुआ कौन करे? मुझे कहते नहीं, वो मुझे, मैंने आपको बताया था, मुझसे अक्सर यहाँ पे जो है वो बच्चे ये जो कई जज्बाती कह देते हैं, और तारड़ साहब आप जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। मैंने कहा होता कुछ नहीं, सोमालिया बन जाते हैं और कुछ नहीं। सोमालिया खत्म हुआ, अफगानिस्तान खत्म हुआ, खत्म नहीं होते, लेकिन वो चल भी नहीं रहे होते। मसला तो ये है ना, चल नहीं, ये चल रहा है ये पाकिस्तान। दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी, एज ए मुसलमान तो देखें ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। किसी भी इंसान के साथ ज्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज्यादती हो, उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए। और इंसान के साथ ज्यादती तो फिर भी होना चाहिए। भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखे। भारत का भी जो उनकी तरक्की शुरू हुई नरसिम्हा राव से शुरू, उससे पहले उनके भी हालात, भारत बिल्कुल बंद था। भारत के हालात भी उस वक्त नहीं थे। मनमोहन सिंह जो थे, वो जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए इकोनॉमिक, उस वक्त वो डिफॉल्ट में पहुंचा हुआ था भारत। मैं 2 मुल्कों के ऊपर ये जरूर कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है वो। चाइना की तरक्की भी पिछले 40 साल में, और भारत की तरक्की भी पिछले 30 सालों में, 40 सालों में। ये पिछले 30-40 साल का जो दोनों मुल्कों का मॉडल है, इसको पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश से सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है खवातीन, उनको घरों में बंद करके ताले लगा दिए जाते हैं। उनको बाहर निकालें, उनको कारोबार में। कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियां साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियां साहब इस टाइम? क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको जो हटा देते हैं। जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ क्या किया जुल्फकार के? मैं वो भी तो सच बोलने वाले थे ना। जिना जो कायदे आजम की बहन थी, उन्हें गद्दार कह दिया गया। सर, मैं अक्सर इंडियन टीवी पे जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि वहां उनके कोई मिनिस्टर जो हैं वो टॉक शो में बैठे हो। हमारे मिनिस्टर सुबह से रात तक टॉक शो करते रहते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, वो भी पूरा दिन टीवी पे रहते हैं, और बाकी लोग भी पता नहीं काम किस वक्त करते हैं ये लोग। हमारी एंटरटेनमेंट, आप यही तो मैं आपके किसी चैनल के ऊपर कोई बच्चों का प्रोग्राम चल रहा हो,
कोई गीत संगीत चल रहा हो, कोई तालीम की बात हो रही हो, ये आपको किसने कहा है? ये एंटरटेनमेंट है। ये मुर्गों की लड़ाई जो होती शाम को, ये लोग अब पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं और मजे की बात, और उनके हाथ के अंदर वॉल्यूम होता है, जिसको बेइज्जती करानी होती है उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, एंकर साहब दूसरे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जानबूझ के आग लगा, तीली फेंकता है, जो एंकर होता है वो तीली फेंकता है जिसकी बेइज्जती करानी होती है। तो ये तो लेकिन सर हमारे मिनिस्टर्स क्यों बैठते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है, मिनिस्टर काम कब करते हैं? सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, शाम में ये टीवी पे बैठ जाते हैं जाके। आरजू गलत कह रही है। एक 100 मेंबरों की जो कैबिनेट होती है वो मिनिस्टर थोड़ी होते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपकी कैबिनेट का साइज क्या है? ये मिनिस्टर है? मैं तो नहीं मिनिस्टर मानता। ये तो एक ड्रामा है, ये तो एक बेवकूफ। देखिए जितने एमएनए उतने, मैंने एक दफा बहुत अरसा पहले पढ़ा था एक जगह पे कि बलूचिस्तान के अंदर जितने एमपी थे सारे के सारे ही मिनिस्टर थे। इंडिया के इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं, आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना। मिसाल मैं इमरान खान साहब को बताना चाहूंगा कि नेहरू जितना ही वाज बोर्न विद द गोल्डन स्पून, बाहर से पढ़े, फिर जेलें काटी, लीडरशिप देखे उनकी। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूं, आप आज कह रही कंपैरिजन, भारत के कितने वजीर आजम भागकर लंदन में सेटल हुए? भारत के कितने आर्मी जर्नल जो है वो भागकर जाके ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और दुबई में। सर मैं कंपैरिजन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो ये तो पूरे टाइम ये कुरान हाफिज बनाते चले जा रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे इन्होंने वो बना दिए मदरसों में, तो स्कूल क्या हक भेजेंगे? आरजू आप मदरसे जो है देखें, उसका मदरसों का कभी देखें से स्टडी करें कि वो मदरसे हैं क्या। वो गरीब आदमी की बेबी सिटिंग है। सूबा सरहद में आम जो हाउस होल्ड है उनके 15-15 बच्चे, कमाने वाला एक आदमी है, वो वहां छोड़ आते हैं, फिर आगे उनको मौलवी जो है वो उनको जो मौलवी भी बन के वो तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे। वहां कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम थोड़ी दी जा रही है। वहां तो मेरा मकसद एक ऐसा एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है उन्होंने, और वो बात, और फिर वो यूज करती हैं मुख्तलिफ एजेंसियां उनको, और फिर ये इंडस्ट्री है। ये कोई आप कह रही हैं कि वहां पे तालीम की बात हो रही है? पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, आप तालीम किसकी बात क्यों नहीं? सारा दिन आपके जो मिनिस्टर हैं, सारा दिन जो आप उर्दू में ट्वीट करते हैं, सारा दिन आपके लौंडे पाड़े जो है टिकटॉक उर्दू में कर रहे होते हैं।